हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 4 नवंबर थर्ड शिफ्ट जीकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में ही वो लोग बताए जाने वाली क्वेश्चन और उनके आंसर को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, ये कम से कम आप लोग कर दिया करिए। बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढना फिर इसको बनाना। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों को केवल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है, उसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है। इतना आप लोग प्लीज़ कर दिया करिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के अध्यक्ष कौन हैं? तो अगस्त 2024 तक डॉक्टर दीपक मोहंती पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में पीएफआरडीए के अध्यक्ष कौन है। तो वो आपके हैं डॉक्टर दीपक मोहंती जी। ठीक है, नेक्स्ट इसी को इंग्लिश में हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज, तो वो कौन है? तो वो आपके हैं दीपक मोहंती जी। ठीक है, कौन? डॉक्टर दीपक मोहंती जी इज द चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है, नट्टू वानर शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? नट्टू वानर शब्द का अर्थ है नृत्य शिक्षक, संगीत संचालक और स्वर ताल वादक से है, जो भरतनाट्यम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका है भरतनाट्यम, जो शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। क्या आपका टर्म? ठीक है, क्या? नट्टू वानर। क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड नट्टू वानर इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तमिलनाडु। और ये आपका जो टर्म है नट्टू वानर, ये क्या रिफर्स करता है? तो ये रिफर्स करता है टू द डांस टीचर, म्यूजिक कंडक्टर एंड वोकल परकुशनिस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हु इज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन भरतनाट्यम? नेक्स्ट आपका है, सवाई गंधर्व किस घराने से संबंधित है? तो सवाई गंधर्व आपकी किरानी घराने से जुड़े हुए हैं। बात करें किराना घराना, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके अब्दुल करीम खान जी। ठीक है, और ये जो पंडित सवाई गंधर्व हैं, ये आपके अब्दुल जो करीम खान उनके ये शिष्य थे। ठीक है, और सवाई गंधर्व का असली नाम क्या है? रामचंद्र कुंदगोलकर सोंसी है, मतलब सोंसी था। ठीक है, और वे एक लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला इसी में मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं। तो सवाई गंधर्व बिलोंग्स टू विच घराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किराना फैमिली। ठीक है, द रियल नेम ऑफ सवाई गंधर्व वाज रामचंद्र कुंड गोलकर सोंसी। ठीक है, ही वाज अ पॉपुलर हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। नेक्स्ट आपका अगला है लोसार। जो लोसर फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर जो आपका है वो मेनली तिब्बती नववर्ष का क्या है? आपका त्यौहार है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो तिब्बती भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है नया वर्ष। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लोसर फेस्टिवल है वो आपका तिब्बती क्या है? आपका न्यू ईयर होता है। ठीक, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है वेयर इज लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, लोसर इज अ तिब्बतन वर्ड विच मीन्स न्यू ईयर। और हम इंडिया में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये फेस्टिवल होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति के लोग लोसर को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा आपका लोसर त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से, तो हो जाएगा वो मोनपा जनजाति है। ठीक है, ये 3 दिनों का त्यौहार होता है। ठीक है, लोसर कैसे याद रखना है? तो लोसर में आप जब ला बनाते हैं तो ये ला का ये आप इतना पार्ट क्या कर लेना, आपको चुरा लेना। जिस देखिए यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 दिनों तक त्यौहार है। सिक्किम में, तो सिक्किम की लोसांग फेस्टिवल काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये सिक्किम के नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। ठीक है, सिक्किम में ये क्या है? नववर्ष का शुरुआत का प्रतीक है। जैसे आपका तिब्बत में नववर्ष का क्या है? प्रतीक है। नेपाल में लोसर को यलपो लोसर के नाम से जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से शेरपा, तिब्बती, तमांग, भूटिया और योलमो लोग मनाते हैं। ठीक है, जनजातियां हैं ये क्या करते हैं? इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका
2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा था? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था। राज्य की बात करें तो यूपी था और सबसे कम आपका सिक्किम था। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस which was the most populous city of India? So according to the 2011 census, Mumbai was the most populous city in इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये तो इजी है, आप सभी लोगों को आता भी होगा आई होप। नेक्स्ट है आपका, किस शहर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स से एसटी की आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और वहीं पे हम बात करें 2011 की सेंसस की। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार आपकी जो क्या बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अनुसूचित जनजाति है, उसकी जो आबादी थी, कुल आबादी का कितना परसेंट था आपका? 8.6% था। ठीक है, वहीं पे बात करें एससी जो आपकी अनुसूचित क्या होती जाति थी, उसका परसेंटेज कितना था कुल आबादी का? तो 16.6% था। ठीक है, तो ये आपका 16.6 था। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाई जाती है? जो आपकी शेड्यूल आपकी कास्ट है, जो आपकी अनुसूचित जाति है, वो किस मतलब राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? यूपी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022 हुए थे, इसका आयोजन आपका एमपी के 8 शहरों में हुआ था। तो मैंने आपको याद रखना है स्टेट, तो कौन सा स्टेट था? एमपी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? तो वो था महाराष्ट्र, जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान क्या किया था? हासिल किया था। इंग्लिश में बात करें तो वेयर वाज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश टू प्लेस इन इट्स सिटी ऑफ महाराष्ट्र। सॉरी, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टू प्लेस इन इट्स सिटी। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही होगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टू बी ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश टू प्लेस इन एट सिटी। ठीक है, ये आपका, और यहाँ पे आपका एट सिटी ऑफ एमपी ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एमपी होना चाहिए था। एमपी, एमपी की मतलब मध्य प्रदेश की 8 सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे होगा आपका महाराष्ट्र हेड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स। ठीक है, महाराष्ट्र हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टेबल बाय विनिंग 56 गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, मैं जब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो करेक्शन करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, कौन सा है ये आपको बताना। तो दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है वो आपका है क्या? गोल गुंबद, क्योंकि आपका जो पहला सबसे बड़ा गुंबद है वो रोम के सेंट पीटर्स बेसिलिका का क्या है? गुंबद है। पहले नंबर पे आपका रोम का सेंट पीटर्स आता है, ठीक है, बेसिलिका, और दूसरे नंबर पे आपका आता है कौन सा? कर्नाटक का गोल गुंबद। ठीक है, तो भारत का अगर बात करें सबसे बड़ा गुंबद, तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद है। दुनिया में इसकी क्या है प्लेस? तो इसका सेकंड प्लेस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, तो दिस द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज, तो वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गोल गुंबद। ठीक है, और यही आपका इंडिया में क्या है? लार्जेस्ट डोम है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? तो सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? प्रश्न है किसने साल 2023 में एशियाई पैरा गेम्स में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड और मिश्रित युगल कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? ठीक, विथआउट आर्म्स, उनकी क्या है? हाथ भी नहीं है, तब भी उन्होंने क्या किया है? तीरंदाजी में क्या किया है? आपकी गोल्ड मेडल लाए हैं। ठीक है, लाई है। तो उनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, तो शीतल देवी एक भारतीय पैरा तीरंदाज हैं जिन्होंने तीरंदाजी में कई पदक जीते हैं, और उन्होंने 2024 में जो पैरा ओलंपिक हुए उसमें उन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये रिसेंट का था, इसको भी मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो हु ऑन द गोल्ड मेडल इन द वोमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड एंड मिक्स्ड डबल्स कंपाउंड ओपन आर्चरी इन द एशियन पैरा गेम्स इन द ईयर ऑफ 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीतल देवी किस स्पोर्ट से क्या है जुड़ी हुई है। तो आप लोग फटाफट से इसका राइट आंसर दे देंगे आर्चरी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।